नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आपने देखा कि बिहार और बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई और बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों का सफाया किया गया। अब ये प्रक्रिया कहा जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और जैसे ही ये खबर सामने आई, मुस्लिम पक्ष में मानो खलबली ही मच गई। बताया जा रहा है कि अब मुसलमानों ने एसआईआर की प्रक्रिया से निपटने के लिए पूरी तैयारी करना शुरू कर दी है। बाकायदा उत्तराखंड में मस्जिद मदरसों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और मुसलमानों से यह अपील की गई है कि अपने 40 साल पुराने दस्तावेज निकालकर बाहर रख लें। अपने बच्चों के, अपने बड़ों के, अपने घर में जितने मेंबर हैं सबके दस्तावेज तैयार कर लें। एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो उस एसआईआर की प्रक्रिया में इन कागजातों की जरूरत पड़ेगी और कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए उसको लेकर पूरा अलर्ट रहें। यानी कि मस्जिद मदरसों के बाहर पोस्टर लगाकर मुसलमानों को अलर्ट किया जा रहा है और इस वक्त प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। अभी सरकार की तरफ से रोडमैप तैयार किया जा रहा है, चुनाव आयोग पूरा रोडमैप तैयार कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड के मस्जिद मदरसों में हलचल तेज हो गई है। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं कि उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्यों जोर पकड़ा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के बसने और तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि यहां डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कहा गया कि उस दौरान कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो यहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे थे और इन लोगों ने अवैध तरीके से न सिर्फ कब्जा किया बल्कि फर्जी कागजात भी तैयार करवा लिए, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की। अब ऐसे में इन लोगों ने फर्जी कागजात बनवाकर यहां का वोटर आईडी कार्ड भी कहा जा रहा है बनवा लिया। अब इन लोगों के सफाई के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है और इसी को देखते हुए अब प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से उत्तराखंड में बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको कुछ आंकड़े और चीजें भी बता देते हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की खबरों के बीच एसआईआर को लेकर चर्चा है कि यहां लाखों की संख्या में वोटर लिस्ट में जो नाम है वो मौके पर नहीं मिल रहे हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग बताए जा रहे हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं और उनके नाम यहां की मतदाता सूची में दर्ज हैं। पिछले दिनों बिहार, बंगाल, असम में चुनाव हुए तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहां की मतदाता सूची में दर्ज नाम के आधार पर मतदान किया। ऐसे में बहुत से नाम सामने आए हैं जो कि कई राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज हुए थे। बाहरी लोगों ने अपने मूल राज्य में मिलने वाली सुविधाओं, स्थानीय राजनीति समीकरणों के आधार पर वहां जाकर वोट डाले। अब एसआईआर उत्तराखंड में भी होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुल 11,733 पोलिंग बूथ हैं और कहा जा रहा है कि 811 नए पोलिंग बूथ भी बनाए जाने वाले हैं, जिनकी मतदाता सूची पर एसआईआर होना है। इसमें से 88% काम पूरा हो चुका है, शेष 12% वोटर्स पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए मुस्लिम नेताओं को लगाया है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद के वर्कर्स भी मस्जिदों के जरिए वोटर संबंधी दस्तावेज पूरे करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस ने अभी तक लगभग सभी बूथों के लिए अपने बीएलओ सूचीबद्ध कर लिए हैं। वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ के लिए जो बीएलओ बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ये बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में गायब मतदाता और नए मतदाताओं की समीक्षा करेंगे। तो यूपी से लगे जिलों में कई लाख मतदाता प्री मैपिंग में नहीं मिल रहे हैं। राजधानी देहरादून और जिले की बात की जाए तो राज्य बनने के वक्त यहां जिले में 75 मलिन बस्तियां थी, जिनमें नाम मात्र की आबादी थी, लेकिन 2004 में इनकी संख्या बढ़कर 102 और 2008 में 129 हो गई। 2016 में यह संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच गई और अब यह संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। देहरादून के बीच बसने वाली रिस्पना, बिंदाल और अन्य बरसाती नदियों के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक ये नदी की जो श्रेणी है, फ्लड जोन की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं और यहां बसाए गए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किए हुए थे। तो ऐसे में अब वोटर लिस्ट की जो छानबीन है और जो प्रक्रिया है वो एसआईआर के जरिए शुरू होगी। ये पता लगाया जाएगा कि इन बस्तियों में लोग कहां से आकर बस रहे हैं, क्या घुसपैठिए तो नहीं है, क्या बाहरी लोग यहां साजिशन तो नहीं बसे हुए हैं। इसीलिए उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया बेहद जरूरी है। लेकिन जैसे ही ये हलचल शुरू होती है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उससे लेकर कांग्रेस, बीजेपी तो अलर्ट मोड में आ गई है, लेकिन मुसलमानों में बाकायदा इस बात को लेकर हलचल पैदा हो गई है कि जल्दी जल्दी अपने पेपर तैयार कर लो, एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो ये कागजात दिखाने पड़ेंगे। बाकायदा मस्जिद और मदरसों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं
जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लोगों को अलर्ट करते हुए बाकायदा लिखा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर 2003 को लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में यह सूची अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही लिखा गया है कि एसआईआर 40 साल पुराने लोगों की जांच है, जिसकी लिस्ट नेट पर डाल दी है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में उन्हें कागज नहीं देना, जिनका नाम नहीं है वो अपने और बच्चों के कागज तैयार कर लें। तो ये अलर्ट किया गया है उत्तराखंड में मुसलमानों को, मुसलमानों के ही जरिए मस्जिद मदरसों के बाहर बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। खैर, धामी सरकार पूरी तैयारी में जुट गई है, वो भी पूरा प्रशासन लेवल पर तैयारी कर रही है कि एसआईआर प्रक्रिया हो तो उत्तराखंड में कोई भी बवाल खड़ा ना हो। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।